आइए देखते हैं कि अली और आयशा सॉल्यूशन कंसेप्ट्स के बारे में किस तरह से समझेंगे और किस तरह ये नॉलेज उनको उनके रोजमर्रा के काम आसानी और मानीफिक तरीके से सर अंजाम देने में मदद देगी। आज की वीडियो के बाद आप सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट्स के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे और आपको कंडीशनल और रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में भी पता होगा। इसके अलावा आप इस नॉलेज को असल जिंदगी में मुख्तलिफ सिचुएशंस में इम्प्लीमेंट करने के भी काबिल हो जाएंगे। अली और आयशा लाइब्रेरी में बैठकर अपने एल्गोरिथम थिंकिंग के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक आयशा ने अली को कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया है और उसको 2 मिसालें भी दी हैं। अब वो टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए मज़ीद डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इसके सीक्वेंस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ठीक होने वाले हैं, जैसे कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमारे पास DAHF लेटर्स हैं और मैंने इनको एक एल्गोरिदम के जरिए रीअरेंज करना है, तब मैं ये काम कैसे करूंगी भला? तुम इनको कंपेयर करोगी और इनकी लिस्टिंग का पैटर्न डिटरमाइन करोगी। मैं इनको रिप्लेस कैसे करूंगी और आउटकम क्या होगी? इस सिचुएशन में ऑर्डर ADFH होगा। सेंटेंस के कंटेंट अरेंज करने में भी सेम प्रोसेस होगा, जैसे कि इस सेंटेंस को फिक्स करने की ट्राई करो। Thinking, am I studying algorithmic? वेल, सबसे पहले मैं सेंटेंस को समझूंगा, फिर मैं इसके लेटर्स को रीअरेंज करूंगा। जो जुमला ज़्यादा सही लगेगा वो सोल्यूशन होगा। जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास ये जुमला आएगा, आई एम स्टडिंग एल्गोरिथमिक थिंकिंग। हाँ, ये सही जवाब है। मैं तो काफ़ी स्मार्ट हूँ। हाँ, मिस्टर स्मार्ट। अब हम एक दूसरी एक्टिविटी पे जाएंगे जिसका नाम रेपिटेशन है। इसका मतलब है कि कोई इवेंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पर ये एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। बार बार रिपीट हो। तुम एक बच्चे की मिसाल ले लो, जहाँ एक बच्चा स्कूल लाइब्रेरी से किताबें इशू करवाता है। वो बुक सेलेक्ट करके लाइब्रेरियन के पास जाता है। तब लाइब्रेरियन को ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले वो बच्चे का लाइब्रेरी कार्ड लेगा, फिर वो इस कार्ड की लिमिट देखेगा। अगर इस लिमिट में हुई तो वो किताबें इशू कर देगा और ये अमल हर किताब के लिए दोहराया जाएगा। तो इसमें रेपिटेशन कहाँ हो रही है? यहाँ रेपिटेशन यही है कि लाइब्रेरियन को हर किताब के लिए सेम प्रोसीजर रिपीट करना होगा और वो तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक किताबें खत्म नहीं हो जाती या बच्चे का कार्ड एक्सपायर नहीं हो जाता। और ये लूप चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब कुछ सेट ऑफ कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। ओह, तो अब समझा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये चीज समझ आ गई। लेकिन यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी? यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट यही है कि बच्चे के पास किताबें इशू कराने की स्पेस है या नहीं। अगर स्पेस है तो वो किताबें इशू करा लेगा, अदरवाइज उसको किसी और प्रोसीजर के थ्रू किताबें इशू करानी पड़ेंगी। ओह सही। इन रियल लाइफ एग्जाम्पल से मुझे समझने में काफ़ी आसानी होती है। बिल्कुल, तुम्हारी एवेल्युएशन और जजमेंट बिल्कुल ठीक है। क्या तुम मुझे अपनी डेली लाइफ से कोई एग्जांपल दे सकते हो? हाँ बिल्कुल। इसकी एक एग्जाम्पल हमारी रोज़ की हाजिरी हो सकती है। हम्म, बिल्कुल ठीक। अब इसकी वजाहत करो और मुझे बताओ कि कंडीशनल स्टेटमेंट और रेपिटेटिव सिनेरियोज इसमें क्या होंगे। वेल, हम हफ्ते में 5 दिन स्कूल आते हैं और हर क्लास की शुरुआत में हमारे इंस्ट्रक्टर हमारी हाजिरी लगाते हैं। अब यह कंडीशनल स्टेटमेंट ये होगी कि अगर स्टूडेंट हाजिर है तो उसकी हाजिरी लगेगी, और अगर गैर हाजिर है तो हाजिरी नहीं लगेगी। एक और कंडीशनल स्टेटमेंट ये भी होगी कि क्या आज का डे वर्किंग डे है या नहीं। अगर है तभी हाजिरी लगेगी। और इसमें रेपिटेटिव स्टेटमेंट क्या होगी? हाँ, और इसमें रेपिटेशन स्टेटमेंट ये है कि टीचर को बार बार हाजिरी लेनी होगी। वेल डन, तुमने तो सिचुएशन को काफी अच्छे से एनालाइज किया है। बस तुम देखो कि अब हम पेपर में कैसे शानदार नंबर लेते हैं। बिल्कुल,
लेकिन सबसे पहले इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो ताकि ये तुम्हें अच्छे से याद हो जाएं। हाँ हाँ जरूर। अच्छा, चलो अब मैं तुम्हें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दूंगी और तुम्हें उनका आंसर देना होगा और मुझे यकीन है कि तुम उनका आंसर सही दोगे।